Hello dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 2 which is known as Facebook marketing. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने डिटेल में समझा है कि एक फेसबुक बिजनेस पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उस पेज को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे उस पेज को ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ में। आज हम पढ़ेंगे ऑडियंस एंगेजमेंट के बारे में, क्या स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं जहाँ पर हम अपने ऑडियंस एंगेजमेंट को फेसबुक पे और ज़्यादा बढ़ा सकें। सबसे पहला काम जो हमें करना है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को समझो, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस है आपकी, अब देखो रूरल वर्सेस अर्बन है, तो जो कंटेंट रूरल एरिया के होगा वो अर्बन एरिया के लिए नहीं हो सकता, तो दोनों ही के लिए कंटेंट अलग होता है। तो आइडेंटिफाई करो हमारा प्रोडक्ट कौन सी ऑडियंस को रेजोनेट करने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री में लैंग्वेज डाइवर्सिटी है यार, 1652 डायलेक्ट्स है हमारे कंट्री में, जिसमें से 22 भाषाएं रिकग्नाइज यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो सोचो जब लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा है तो हमारे फेसबुक बिजनेस पेज को भी क्या करना होगा, उस लैंग्वेज डाइवर्सिटी को समझना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कल्चरल सेंसिटिविटी। हम बड़े ही सेंसिटिव है अपने कल्चर को लेकर, और होने भी चाहिए भाई। हमारा कल्चर है, हमारे कुछ कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, जिसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है कि आपकी ऑडियंस तीनों एस्पेक्ट में कहाँ फिट बैठ रही है, उस हिसाब से आप अपनी एंगेजमेंट ऑन फेसबुक को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो विथ योर ऑडियंस। अब सबसे पहला स्टेज हमको बोलता है स्ट्रैटेजी 1, क्रिएट रिलेटेबल कंटेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में आपको अपने एड्स को डिस्प्ले करना है। ऑडियंस एंगेजमेंट चाहते हो तो अपने जो भी पोस्ट होने चाहिए वो ऑडियंस की प्रिफर्ड लैंग्वेज में होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ब्रांड्स जो है वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं हिंदी में, तमिल में, बंगाली में, या फिर एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। एक ब्रांड है जिसका नाम है चाय पॉइंट, हर कोई जानता है। अब चाय पॉइंट एज आई सेड एक पॉपुलर टी ब्रांड है जो कि अपने कंटेंट को हिंदी के साथ साथ अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्या करता है, अपने कंटेंट को पोस्ट करता है। अब पोस्ट जो है वो किन चीज़ों से रिलेटेड है, तो चाय का ब्रांड क्या पोस्ट कर सकता है, तो पोस्ट करता है चाय की अलग अलग रेसिपीज़, कल्चर्स के रेफरेंस के हिसाब से। कुछ कल्चर में हम काली चाय भी पीते हैं, कुछ में दूध डालकर पीते हैं, कुछ में अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ होती है। यार चाय इज़ माय फेवरेट, तो कई सारी रेसिपीज़ होती है चाय की जो कल्चरल रेफरेंसेस में भी यूज़ की जाती है। एंड रिलेटेबल ह्यूमर का इस्तेमाल करता है हमारा चाय पॉइंट अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, ताकि वो एंगेजमेंट अपने ऑडियंसेस के साथ में क्या कर सके, बना सके। तो चाय पॉइंट जो है वो बहुत ही रिलेटेबल कंटेंट बनाता है अपने ऑडियंस के हिसाब से। तो पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट रिलेटेबल होना चाहिए। क्रिएट रिलेटेबल कंटेंट के अंदर सेकंड चीज़ है इनकॉर्पोरेट कल्चरल फेस्टिवल। अब इंडिया जहाँ पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स के लोग हैं, तो यहाँ पर फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फेस्टिवल के हिसाब से भी हम देखो कई सारे कंटेंट हमको दिखने मिलते हैं। ब्रांड्स क्या करते हैं, जैसे जैसे फेस्टिवल्स आते हैं उन फेस्टिवल्स के हिसाब से अपने कंटेंट को क्रिएट करते हैं। जैसे डाबर फ्रीक्वेंटली किस तरीके की पोस्ट शेयर करता है, दिवाली, होली, रक्षाबंधन के ऊपर कुछ टिप्स देता है इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, और अपने प्रोडक्ट का भी प्रमोशन क्या करता है, कर लेता है। अब एंगेजिंग विजुअल्स होते हैं, ऐसे विजुअल्स, ऐसे वीडियोस होते हैं या फोटोज़ होते हैं जिसके ऊपर आप रुकोगे और उसको देखोगे। DIY आइडियाज़ बनाता है, फेस्टिवल रेसिपीज़ बनाता है। तो डाबर अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से प्रमोट करता है कि उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम अपने त्योहारों में कर सकते हैं। ये भी हो गया रिलेटेबल कंटेंट। अब देखो डाबर ने क्या किया है, गुडनेस ऑफ च्यवनप्राश विद एडेड बेनिफिट्स ऑफ मसली, केसन एंड मोती। अब ये जो त्यौहार है वो दिवाली का त्यौहार है, 2020 का इनका ये पोस्ट है। तो डाबर रत्नाप्रश ऑफर्स द गुडनेस ऑफ च्यवनप्राश विद द एडेड बेनिफिट्स ऑफ म्यूजली, केसर एंड मोती। तो ये क्या कर रहा है, फेस्टिवल से अपनी प्रोडक्ट को रिलेट कर रहा है, विच इज़ अ रिलेटेबल कंटेंट फॉर द ऑडियंस।
सेकेंड थिंग, रन कॉन्टेस्ट एंड चैलेंजेस, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाओ, ऐसे कंटेंट जहां पर यूजर आपके साथ जुड़ते हो। कॉन्टेस्ट रन करो, चैलेंजेस क्रिएट करो जहां पर यूजर्स अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे टाटा टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जागो रे, ताकि यूजर्स को एनकरेज कर पाए सोशल अवेकनिंग के लिए। जागो मतलब एक्चुअल में जो हमारे सिटीजन्स सोए हैं उनको नींद में से जगाने के लिए जागो रे कैंपेन जो है वो बनाया था। अगर आप किसी तरीके से जाग गए हो तो आपको क्या करना है, आपको वो कंटेंट हमारे पेज पर पोस्ट करना या पोस्ट करके हमें उसमें टैग करना है। पार्टिसिपेंट्स ने भी अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को पोस्ट किया, सोशल इश्यूज के ऊपर बात किया, और ये सब करते हुए टाटा टी का प्रमोशन भी हो गया। ये देखो, एक जागो रे कैंपेन चलाया था जहां पर यहाँ बात चल रही है हमारी, एक पोयम होगी जो हम सब ने बचपन में पढ़ी होगी, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर लिखा है टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक एंड जिल गए पहाड़ों के ऊपर और गए वहाँ पर पानी भरने, लेकिन यहाँ पर लिखा है आ किड्स फ्यूचर बट ऑल द वाटर हैड ड्राइड अप एंड द वर्ल्ड वाज नाउ मच हॉटर। यानी पानी पूरी तरीके से दुनिया में सूख चुका है और अब जो है ये ग्लोबल वार्मिंग, ये अर्थ का जो तपना, गर्म होना और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। तो जागो रे कॉन्सेप्ट जहाँ पर एयर पोल्यूशन के ऊपर भी किसी ने बात किया था, तो उस कैंपेन के ऊपर बात करके इन्हें टैग किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्यूचर में अपनी जो चाइल्डहुड पोएम्स है वो चेंज हो रही है। जहाँ पर हम पानी भरने जाते थे वहाँ आज भरने के लिए पानी ही नहीं है। तो ये जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, वाटर कंजर्वेशन होता है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पेज पे ऐसा कुछ पोस्ट किया है जागो रे कैंपेन के अंदर। सेकेंड स्ट्रैटेजी है एनकरेज यूज़र जनरेटेड कंटेंट में फीचर कस्टमर स्टोरीज। आपको यहाँ पर अपने कस्टमर्स की स्टोरीज जो है वो शेयर करनी है, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक क्या करता है, फ्रीक्वेंटली अपने कस्टमर्स की स्टोरी शेयर करता है, वो स्टोरीज जो बताती है कि कैसे उनकी सक्सेस में HDFC बैंक का भी हाथ रहा है उनके सपनों को पूरा करने में। तो यहाँ पर HDFC बैंक ने अपने टेस्टिमोनियल्स को क्या किए हैं, शेयर किए हैं। ये तो अपनी वेबसाइट पर किया है, लेकिन कई बार अपने फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर भी अपने कस्टमर्स की स्टोरीज को पोस्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी 3 कहती है एंगेज थ्रू इंटरैक्टिव कंटेंट। कंटेंट को इंटरैक्टिव बनाओ। इंटरैक्टिव बनाओ का मतलब पोल्स एंड क्विजेस रखो जहां पर आपकी ऑडियंस भी हिस्सा लेती है। जैसे मिंत्रा क्या करता है, ऑनलाइन फैशन रिटेलर है, फैशन पोल रन करता है, यूजर्स को पूछता है, अलग अलग 2 स्टाइलिंग बना दिया है, एक ही साड़ी होगी अलग अलग तरीके से पहनना बना दिया, पहनाया गया है उसको A और B में। अब आपको A और B में से चुनना है कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सा स्टाइलिंग पसंद आया। अब आप बोलोगे ये क्या गेम खेल रहा है मिंत्रा। अब मिंत्रा इसके थ्रू ना कि सिर्फ आपके प्रेफरेंसेस को जानता है, आपकी हैबिट्स को भी समझता है, आपकी स्टाइलिंग एक स्टाइलिंग व्हाट डू वी कॉल जो आपकी स्टाइलिंग है उसको भी समझता है कि आप क्या पसंद करते हो, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को समझता है। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस के लिए एक इंटरैक्टिव कंटेंट जब बनाते हो, आप ऑडियंसेस को समझते हो, आप अपने कस्टमर्स को समझते हो उसके थ्रू। नेक्स्ट इज होस्ट लाइव सेशंस। जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी, लाइव सेशंस रखो। लाइव सेशंस में आप पोल्स रख सकते हो, रियल टाइम इंटरैक्शन रख सकते हो, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रख सकते हो। जैसे कि हिमालय हर्बल हेल्थ केयर क्या करता है, हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाता है, उनके साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखता है। अब मेरे फेसबुक पेज पर कोई बाहर का डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट डॉक्टर आया है जो वहाँ पर बैठा है, लाइव सेशन अटेंड कर रहा है। अब जितने भी मेरी ऑडियंसेस होंगी उनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो उस एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो ये बियॉन्ड सेलिंग आपको कस्टमर्स के बारे में सोचना होगा। बियॉन्ड सेलिंग यानी कि हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पेज नहीं बनाते हैं, हम एक्चुअल में अपने कस्टमर्स की केयर करते हैं, इसीलिए उनके लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट इज शेयर टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूजफुल इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करो अपने यूजर्स के लिए।
कैसे कर रहे हैं? निविया क्या करता है? स्किन केयर टिप्स शेयर करता है, ट्यूटोरियल्स शेयर करता है अपने फेसबुक पेज के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, एक इमेज है जिसमें उन्होंने लिखा है हाउ मेनी निविया फैब्स कैन यू स्पॉट। अब उन्होंने एक और मिथ और बस्ट लिखा है कि लोगों के अंदर क्या गलत फहमी है। लेट्स बस्ट सम मिथ्स, क्या सच्चाई है और क्या लोगों की अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। कई कई जगहों पर उन्होंने टिप्स भी शेयर किया है, जैसे कि स्टेप 1 2 3 4 उन्होंने लिखा है। तो स्किन केयर टिप्स दिया है, अपने स्किन को और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इस तरीके से ये उनका फेसबुक पेज है जहाँ पर वो स्किन केयर टिप्स भी देते हैं, मिथ्स जो हमारे माइंड में होते हैं उन्हें भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। देन पोस्ट इंडस्ट्री इनसाइट्स, जहाँ पर आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री के बारे में, एंड पोजीशन योर ब्रांड एज अ थॉट लीडर। फॉर एग्जांपल जोमेटो फूड डिलीवरी सर्विस में है, रेगुलरली पोस्ट करता है फूड ट्रेंड से रिलेटेड। जैसे कि अच्छा, जोमेटो जो है ना वो हमारे पार्टनर से भी ज़्यादा ख्याल रखता है हमारा। कैसे? आप सुबह उठो, नेट ऑन करो, नोटिफिकेशन में आएगा, आपको पूछता है ब्रेकफास्ट किया क्या, नहीं किया तो लेकर आओ, चाय लेकर आओ। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? देखो, ये एक बहुत ही यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें वो आपके लिए एक कंटेंट अपने डेफिनेटली एप्लीकेशन के ऊपर तो क्रिएट करता है, लेकिन यही अगर आप देखो उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक पेज के ऊपर भी आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते हैं, जहाँ पर देखो वो लोग लिखते हैं कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर, फॉर एग्जांपल दिसंबर के मंथ में 200 लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की। अब ये आपको ये बता रहा है कि कैसे हमारी इंडस्ट्री में कौन से फूड प्रोडक्ट्स ऐसे, कौन सा ट्रेंड जो है फूड में सबसे ज़्यादा चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे सके। अब ये कंटेंट ना कि सिर्फ ऑडियंस को एंगेज करता है, फूड एंथुजियास्ट को एंगेज करता है, लेकिन लोगों को एनकरेज करता है, फूड लवर्स को स्पेशली, कि डिस्कशन कर सके वो फूड के बारे में। देन रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स एंड मैसेजेस, टाइमली रिस्पॉन्स देना है कमेंट्स को और मैसेजेस को, जो हमारे ऑडियंसेस जो हमारे पेज पर आते हैं, लाइक करते हैं हमारे पेज को। कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर उनको कुछ इंक्वायरी हो गई तो उन्होंने सवाल पूछ लिया, जैसे कि शुगर कॉस्मेटिक्स हमेशा अपने ऑडियंसेस को क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ पर देखो हमने लिखा है, जैसे कि एक उनका आई लाइनर है ना, यहाँ पर लिखा है दीज आईज आर ब्यूटीफुल, वुड लव टू सी सम फॉर हुडेड आईज। तो यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक, यानी कस्टमर जो है या ऑडियंस है यहाँ पर बोल रही है कि ये आंखें तो अच्छी है, लेकिन कुछ और आंखों का टाइप उन्होंने बताया जो बोल रहे हैं कि हम ऐसी आंखों के लिए भी कुछ फैशन देखना चाहते हैं, आई मेकअप देखना चाहते हैं, जिस पे शुगर ने रिस्पॉन्ड भी किया, शुगर कॉस्मेटिक्स ने, वी विल श्योरली कम अप विद सच हैक्स अगेन। तो यहाँ पर आपको देखो ऑडियंस से भी आइडिया मिलता है कि मुझे अगला कंटेंट क्या क्रिएट करना होगा। सेकेंडली यहाँ पर जो है ये एक लिप क्रीम से रिलेटेड शुगर म्यूज़ लिप क्रीम बनाया है। अब इसका एक वीडियो प्ले हो रहा था जिसके ऊपर कमेंट्स आया है, किसी ने लिखा है फेक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भरोसा मत करो, ऑन देयर पेड रिव्यूज़ फर्स्ट टाइम आई परचेज्ड मैनी प्रोडक्ट। अब यहाँ लिखा है, एक यूज़र ने क्या लिखा है कि ये जो है एड फेक है, मैंने इनके प्रोडक्ट को यूज़ किया है, ये लोग जो रिव्यूज़ भी डालते हैं वो फेक है। तो यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक ने एक नेगेटिव रिव्यू को भी रिस्पॉन्ड किया है कि हमने आपको पर्सनल मैसेज में यानी डायरेक्ट मैसेज में रिस्पॉन्ड किया है, प्लीज़ हैव अ लुक। अब किसी ने लिखा है लव दिस ब्रांड, उसके ऊपर अप्लाई किया है कीप लविंग अस। तो देखो आप क्या कर रहे हो, कमेंट्स जो आते हैं उसके ऊपर रिप्लाई दे रहे हो। ब्रांड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कमेंट्स का रिप्लाई करना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 5000 अगर कमेंट्स आए तो 5000 को रिप्लाई करो। ऑफकोर्स जब तक आपका ये पोस्ट आते जाएगा, जिसको पसंद आएगा वो कमेंट करेगा, लेकिन स्टार्टिंग के डेज में जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर आपको रिप्लाई करना है। देन personalize your engagement, acknowledge special occasions, for example recognizing birthdays or milestone of your followers can create a personal connection। जैसे कि आप अगर अपने किसी कस्टमर्स का बर्थडे अगर याद रख पाते हो या किसी ने आपको आपके पेज पे डाल दिया टुडे इज़ माय बर्थडे, ये वो, एनी ऑफर एनी डिस्काउंट, अब आप उसको अप्रिशिएट करते हो,
जैसे अमूल क्या करता है, डेयरी ब्रांड है, ऑफन अपने फॉलोवर्स को विश करता है कई सारे ओकेजन्स के ऊपर, मेकिंग कस्टमर्स फील वैल्यूड। तो अमूल क्या करता है, कई सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं, जैसे कोई फेस्टिव सीजन आ गया, कोई ओकेजन आ गया, तो उस पर उसने एक पोस्ट बनाकर डाल दिया जहाँ पर अपने ऑडियंसेस को विश कर रहा है। देखो फेस्टिवल्स के लिए तो एक रैंडम हम तो बना ही देते हैं पोस्ट, जो विश करने के लिए हमने बना दिया है कंटेंट। अब यहाँ पर कुछ कस्टमर्स ऐसे भी है जिनको वो डायरेक्टली क्या करता है, पर्सनली भी डीएम करके उन्हें विश करता है। तो इस तरीके से आप अपने एंगेजमेंट को और ज़्यादा पर्सनलाइज करते हो, जहाँ आपके ऑडियंस को भी लगता है कि उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। जैसे कि यहाँ पर देखो अमूल ने क्या किया है, पुष्पा मूवी हम सब जानते हैं, तो यहाँ पर पुष्पा एट द स्लाइज हैव सम अमूलू अर्जुन, अल्लू अर्जुन को अमूलू अर्जुन कर दिया है उन्होंने। यहाँ पर रतन टाटा जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है, तो उनके लिए पूरे वतन का रतन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंगेजमेंट को और ज़्यादा पर्सनलाइज करते हैं। अमूल तो अपने एड्स के लिए फेमस है, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेट विथ इन्फ्लुएंसर्स। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का रीच ज़्यादा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है यहाँ पर। अब ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो हमारे प्रोडक्ट से रेजोनेट करता है, मिलता जुलता है, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं। कोलैब करने का फ़ायदा क्या है, उनके जितने फॉलोवर्स होंगे जो उन्हें पसंद करते हैं, अगर आपका ब्रांड उनको सूट करता है, आपके प्रोडक्ट उनको रेजोनेट करते हैं, तो उनके फॉलोवर्स भी अल्टीमेटली आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। जैसे फैब इंडिया जो कि फैशन और एथनिक वेयर के लिए जाना जाता है, हमेशा लोकल फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करता है ताकि अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सके। यूज माइक्रो इन्फ्लुएंसर, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स विद स्मॉलर बट हाईली एंगेज्ड ऑडियंस। उनके फॉलोवर्स भले कम हो लेकिन एंगेजमेंट रेशियो उनका ज़्यादा है। 50 फॉलोवर एग्जाम्पल के तौर पर 500 फॉलोवर है, 500 फॉलोवर, लेकिन उनका एंगेजमेंट जो है वो 400 450 फॉलोवर के साथ बना रहता है हमेशा। तो ऐसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर को भी आप हायर कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल करता है मामा अर्थ जैसा ब्रांड, हमेशा कोलैब करता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ में हेल्थ और वेलनेस वाले निश कैटेगरी में। अब इनका ऑथेंटिक रिव्यूज़ जो होता है, कंटेंट जो होता है, इससे हायर एंगेजमेंट होता है और अपने फॉलोअर्स के बीच में ट्रस्ट यानी भरोसा जो है वो बढ़ता है इन ब्रांड्स पे। 7th स्ट्रैटेजी, फॉस्टर कम्युनिटी थ्रू ग्रुप्स। एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर, हमको फेसबुक ग्रुप्स क्रिएट करने होंगे जहाँ पर हम एक निश क्रिएट करते हैं और एक कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं। अब बेयर नेसेसिटीज़ जो है एक ऐसा बेसिकली फेसबुक पेज है जो ज़ीरो वेस्ट स्टोर जो है वो बनाता है। तो इसने एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है जिसका फोकस होता है सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर। किस तरीके से अगर हम फैशन इंडस्ट्री में है या कोई भी इंडस्ट्री में हो, हम कैसे ज़ीरो वेस्ट जो है वो अचीव कर पाए। तो ये स्पेस अलाउ करता है मेंबर्स को अपने टिप्स को शेयर करना है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ जुड़ सकते हो, ब्रांड लॉयल्टी और एंगेजमेंट को बढ़ाने की भी कोशिश करता है। अगर आप चाहे तो बेयर नेसेसिटीज पेज जो है उसको विजिट कर सकते हैं फेसबुक पर। नेक्स्ट है एंगेज ग्रुप मेंबर्स रेगुलरली। अब सिर्फ ग्रुप बनाकर छोड़ मत दो, रेगुलर इंटरेक्शन आपका उस ग्रुप में होना चाहिए। जैसे कि द ऑर्गेनिक शॉप एक फेसबुक ग्रुप रन करती है जहाँ पर उनके मेंबर्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और रेसिपीज़ को क्या करते हैं, शेयर करते हैं और उनके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। यूज़ आई कैचिंग विजुअल्स। जो भी कंटेंट आप पोस्ट करते हो ना बच्चों, जो भी जिस तरीके का भी कंटेंट आपके बिजनेस पेज पर पोस्ट करते हो, याद रखना उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, विजुअल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे पिंटरेस्ट के ऊपर आप कोई भी फोटो देखो, कितनी अच्छी और हाई क्वालिटी वाले विजुअल्स वो लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी विजुअल्स यूज़ करनी है क्योंकि वो अटेंशन ग्रैब करता है, ईजिली किसी का अटेंशन जो है वो उस पर ग्रैब होता है। फास्ट ट्रैक जो कि एक यूथ फोकस्ड वॉच ब्रांड है, वो हमेशा वाइब्रेंट और हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करती है अपनी पोस्ट पर। इससे होता क्या है, विजुअल्स जो है वो ऑडियंस का इंटरेस्ट भी कैप्चर करते हैं और उनको अपने पोस्ट पर हायर एंगेजमेंट भी मिलता है। क्रिएट वीडियोज़ एंड रील्स। तो जो भी वीडियो कॉन्टेंट आप बना रहे हो हैव हायर एंगेजमेंट रेट्स देन स्टैटिक इमेजेस। वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टैटिक इमेज। इमेज यानी कि इमेज तो वहीं पर रहती ना, वीडियो में तो क्या होता है बेसिकली मोबिलिटी होती है और इमेज जो होती है वो स्टैटिक होती है। तो इमेज के ऊपर इतना एंगेजमेंट नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा आपको वीडियोस पर मिलता है।
जैसे पॉपुलर ब्रांड है बीबा एथनिक वेयर में, इट शेयर्स स्टाइलिंग वीडियोज एंड रील्स शोकेसिंग देयर कलेक्शन। तो हमेशा अपने वीडियोस और रील्स को ज़्यादा शेयर करते हैं ताकि वो अपने कलेक्शन को वीडियोस के फॉर्म में बताए, ना कि इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। 9th स्ट्रैटेजी बोलती है यूटिलाइज फेसबुक एड्स फॉर एंगेजमेंट। जितना हो सके उतना ज़्यादा फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करो अपने एंगेजमेंट के लिए। टारगेटेड एड्स फॉर एंगेजमेंट, अब देखो फेसबुक पर आप पोस्ट करते जा रहे हो, लेकिन फेसबुक को आपके बिजनेस से क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं। तो फेसबुक भी तो बिजनेस रन कर रहा है और चाहेगा कि हम अगर चले, आप ग्रो करो, तो हम हमारा भी तो ग्रोथ चाहते हैं एज फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर फेसबुक आपको बार बार बोलेगा कि आप एड्स रन करना शुरू करो। जब आप एड रन करोगे तो हम आपके पोस्ट को ज़्यादा ऑडियंसेस तक पहुँचाएंगे। फेसबुक ऐड का फ़ायदा क्या है? आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हो, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को सिलेक्ट करते हो। जैसे अगर मेरा बुटीक है जो कि सिर्फ मुंबई लोकेशन में है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुंबई के जितने भी ऑडियंसेस हैं उन्हीं को टारगेट करूंगी। आप टारगेट करने के लिए मेरा दूसरा क्या होगा? मुंबई लोकेशन होना चाहिए पहला। दूसरा, अगर मेरा एथनिक वेयर जो कि ज़्यादा फीमेल्स के लिए है तो फीमेल पॉपुलेशन होना चाहिए। अब कौन से एज रेंज में मैं जो है एथनिक वेयर ऑफर कर रही हूँ, फ्रॉम द एज ऑफ 18 years of girl to 40 years और 50 years of a lady, तो ये एज रेंज भी मैं उसके अंदर फेसबुक एड्स के अंदर सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर एग्जांपल लिया है स्विगी का, फूड डिलीवरी ऐप है जो कि टारगेटेड एड्स यूज़ करता है अपने ऑफर्स को रन करने, उसको प्रमोट करने के लिए। अब ये अपने कंटेंट को एंगेजिंग बनाते हैं जो कि यूज़र्स को एनकरेज करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने में, अपने फ्रेंड्स को टैग करते हैं, जिससे कि उनके पोस्ट पर इंटरेक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। Retargeting campaigns. Retargeting ads can help engage users who have previously interacted with your brand. यानी कि प्रीवियसली हमारे ब्रांड के साथ इंटरेक्शन हुआ है तो आप वापस से उन्हीं एड्स को रीटारगेट भी कर सकते हो। जैसे लेंसकार्ट जो कि हम सब जानते हैं एक आई वेयर ब्रांड है, यूजेस रीटारगेटिंग एड्स टू रिमाइंड यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स दे व्यूड। यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप व्यू करके गए हो वो बार बार आपको एक रिमाइंडर देता है कि आपने व्यू किया है लेकिन खरीदा नहीं है, इसके ऊपर इतना % ऑफ दे देते हैं, अगर आप आज ही खरीद लो या अभी खरीद लो, या टाइमर सेट कर देते हैं। तो इससे आपका एंगेजमेंट भी बढ़ता है। आप इन एड्स को स्पेशल ऑफर्स जो है वो रन कर सकते हो ताकि आप यूजर्स को फिर से अपनी वेबसाइट पर लेकर आ सको। 10th स्ट्रैटेजी जो है वो हमको बोलती है एनालाइज एंड एडजस्ट योर अप्रोच। अपने अप्रोच को एनालाइज करो और डिटेल में उसको समझो। रेगुलरली अपने एंगेजमेंट को एनालाइज करो फेसबुक इनसाइट्स के थ्रू, ताकि आप देख सको कि क्या हमारे लिए सही काम कर रहा है। एड्स के लिए सिर्फ पैसे मत दो, लेकिन वो पैसों का ROI मिल रहा है, रिटर्न्स मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर या नहीं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल बिग बाज़ार जो कि एक रिटेल चेन है, रेगुलरली रिव्यू करता है अपने पोस्ट एंगेजमेंट को और अपने ऑडियंस के डेमोग्राफिक को, जिससे उन्हें अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलती है जो कि कम्प्लीटली ऑडियंस के प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। एनालाइज एंड एडजस्ट योर अप्रोच में सेकेंड थिंग इज एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट कॉन्टेंट टाइप। हमेशा नया नया कॉन्टेंट टाइप जो है वो आप इस्तेमाल करो। कहीं पर आपने पोल कर दिया, कहीं पर आपने Q&A सेशंस रख दिया, कहीं पर आप लाइव चले गए, कहीं आपने इमेज पोस्ट किया, कहीं पर वीडियो शेयर कर दिया है, कहीं पर टिप्स कुछ शेयर कर दिया, कहीं कुछ ह्यूमरस कंटेंट आपने डाल दिया। तो हमेशा आप हेजिटेट मत करो, कुछ ना कुछ नया कंटेंट ट्राई करते रहो ताकि आप वो एंगेजमेंट जो है अपने ऑडियंस के साथ बनाए रख सको। जैसे पतंजलि आयुर्वेद क्या करता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स रखता है डिफरेंट कंटेंट टाइप के साथ में, जैसे कि हेल्थ टिप्स रख दिया, रेसिपी वीडियोस बना लिया, कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स जो है उनको शेयर कर दिया। अब ये एक्सपेरिमेंटेशन से मदद मिलती है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपने ऑडियंस एंगेजमेंट को फेसबुक पर बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है हमारा लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।